आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज। मतलब ये कि पिछले वाले क्लास में आपने ये देखा कि लोग जो है ना अनसेफ एरिया में भी काम करने के लिए तैयार हैं क्योंकि उनको पैसे चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे हमेशा तो ऐसा नहीं चल सकता है, क्योंकि यदि ऐसा चलने लगे तब तो हर लोग, बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती रहेगी, है ना। तो यहाँ पे जरूरी है कि सेफ्टी लॉ को इन्फोर्स किया जाए, यानी कि लागू किया जाए, वो भी बहुत ही सख्ती के साथ, है ना। तो कैसे होगा वो चीज़ देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं। लिखा हुआ है गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट सेफ्टी लॉज आर इम्प्लीमेंटेड। अब हर एक कंपनी में अलग अलग काम होते हैं, तो क्या हर एक कंपनी के लिए नियम कानून अलग अलग होने चाहिए? नहीं, क्योंकि यदि अलग अलग होने लगेगा ना तो गवर्नमेंट का दिमाग चकरा जाएगा। क्योंकि हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो कि अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। कोई बिस्किट बनाता है, कोई हॉर्लिक्स बनाता है, कोई टायर बनाता है, कोई कार बनाता है, कोई कंप्यूटर, कोई लैपटॉप, कोई मोबाइल, अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाते हैं। तो हर एक कंपनी के लिए अलग अलग नियम नहीं हो सकता है, बल्कि एक कंट्री में हर एक कंपनी के लिए एक नियम हो वो सुटेबल रहेगा, है ना। और वो अपने आप को उस तरीके से ढाल ले, है ना। तो यहाँ पे ये सारा काम किसका हो सकता है? ये सारा काम होगा किसका? गवर्नमेंट का। यानी कि गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है कि वो सेफ्टी लॉ को लाए और उसको इम्प्लीमेंट भी करे, मतलब कि उसको लागू भी करवाए, ठीक है ना। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट है। आगे बढ़ते हैं फिर। ऑल्सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट द राइट टू लाइफ गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट वायलेटेड। और हमको मालूम है कि हमारे संविधान का जो आर्टिकल 21 है वो क्या कहता है? राइट टू लाइफ कहता है ना। यानी कि सबको जीने का अधिकार है। तो ये हमारा क्या हो रहा है? धीरे धीरे कंपनीज में खत्म हो रहा है। यानी कि राइट टू लाइफ का मतलब है कि हर किसी को जीने का अधिकार है, लेकिन हमारे वर्कर्स, हमारे लोग कंपनी में ऐसे खराब स्थिति में काम कर रहे हैं कि उनका जो राइट टू लाइफ जो अधिकार है वो पूरी तरीके से क्या हो रहा है? वायलेट हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो इसको बचाना भी गवर्नमेंट का ही काम है। यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे बचा सकता है इस चीज़ को? गवर्नमेंट यहाँ पे ये कर सकता है कि जितने भी कंपनी है वहाँ पे नियम लगा दे कि आपको पूरा साफ सफाई रखना है ना। किसी भी प्रकार से वर्कर्स को फोर्स नहीं करना है। ये सारा का सारा काम यदि गवर्नमेंट करे, कंपनी के लिए निकाले नियम कानून, तो यहाँ पे हमारा जो राइट टू लाइफ है, जो कि हमको हमारा संविधान अधिकार देता है जीने का, वो हमारा बच सकता है ना। अब जैसे मान लीजिए राइट टू लाइफ क्या कहता है? हर इंसान को जीने का अधिकार है, लेकिन कंपनी में किसी के ऊपर मशीन गिर गया, किसी का हाथ कट गया, कंडीशन, वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं था, वर्कर्स को डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब हो गया, तो क्या ये राइट टू लाइफ को वायलेट नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो ये सब कब सुधरेगा? जब गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान देंगे। सबके लिए नियम कानून बना दो, फिर देखो सब गवर्नमेंट अपने आप, सॉरी, फिर हर कंपनी अपने आप लाइन में आ जाएगा, है ना। तो ये भी ड्यूटी जो है गवर्नमेंट का ही बनता है। आगे है इन इंडिया, खास करके जब हम इंडिया का बात करें, देयर इज अ ग्रेट नीड and stronger laws and enforcement of these laws. In India, there is a great need for stronger laws and enforcement of these laws. और खास करके यदि हम लोग भारत का बात करें तो भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग मतलब ये अभी डेवलप हो ही रहा है ना। तो भारत में हर साल लगभग नए नए कंपनी आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये लगातार यहाँ पे चलता रहता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे मतलब बहुत ही ठोस नियम कानून बनाया जाए और उनको इन्फोर्स भी बहुत तेज़ी से किया जाए, मतलब कि उसको लागू भी बहुत सख्ती के साथ किया जाए। ऐसा नहीं कि नियम कानून निकाल दिए और उसको हम इंस्पेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, यानी कि कंपनी में जाके देख भी नहीं रहे हैं, तो इसमें तो फिर कंपनी के मालिक का मनमानी हो जाएगा, दिमाग पे उसका चढ़ जाएगा सब चीज़, है ना। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप नियम कानून बनाएं तो उसको लागू भी करवाएं, है ना। जो उसको वायलेट करे उसको सज़ा भी मिले, ये चीज़ हो तो बेटर रहेगा। कोई डाउट है इसमें? चलिए, और इस चीज़ में ना, हाँ, ये टॉपिक तो हमारा खत्म हो गया, लेकिन ये यहाँ पे ये टॉपिक थोड़ा सा यदि आप अपने बुक में देखेंगे तो ये वाला जो टॉपिक था हमारा इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज, इसमें ना ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन सर आपने इतने छोटे में इसको खत्म क्यों कर दिया? क्योंकि देखिए इस टॉपिक के अंदर ना भोपाल गैस ट्रेजेडी का भी बात किया गया है। आप बुक में देखेंगे तो उसका भी यहाँ पे बात हुआ है, और वो पॉइंट हमने यहाँ पे जानबूझ के नहीं लिखा है, क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजेडी का जितने भी पॉइंट हैं आपके बुक में उसको हम निकाल के एक जगह डाल के आपको समझाएंगे, ठीक है ना। तो इस टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने केवल इतना रखा है। और जहाँ तक बात है भोपाल गैस ट्रेजेडी का, वो एक केस स्टडी है, उसको हम लोग बहुत गहरी तरीके से पढ़ेंगे, है ना, इसलिए हमने उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात कर लेते हैं हम लोग न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट के बारे में। अच्छा, ये थोड़ा सा बड़ा है, चलो इसको हम लोग कोई बात नहीं कर लेते हैं, हो जाएगा। लिखा हुआ है न्यू लॉज
टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ तक तो अभी फिलहाल ये देख लिया कि कंपनी में अच्छा वर्किंग कंडीशन ना होने की वजह से लोगों का जो राइट टू लाइफ है वो धीरे धीरे वायलेट हो रहा है। लेकिन इतना ही जरूरी नहीं है, जरूरी और भी है। जैसे इन्वायरमेंट भी हमारा डेली क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। अब नए नए कंपनी डेली आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट पे भी असर पड़ रहा है। आप देखते होंगे कोई कोई कंपनी तो ऐसा होता है जो कि दिन भर धुआं ही निकालता रहता है ना, फैक्ट्री से। तो उनके ऊपर कैसा नियम कानून लगना चाहिए, उसी को हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लिए क्या नया कानून होना चाहिए इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, देखते हैं। लिखा हुआ है, इन 1984 देयर वेयर वेरी फ्यू लॉज प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट इन इंडिया। यदि हम लोग खास करके बात करें 1984 का, और ये 1984 में हमारा भारत देश जो है आज़ाद हो चुका था, ठीक है ना। हाँ, तो 1984 में खास करके यदि हम लोग 1984 का बात करें तो उस समय पे हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ना बहुत ही कम नियम कानून बने हुए थे, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है हम लोगों को ज़्यादा समय अभी आज़ाद हुए हुआ नहीं था। हालांकि हो तो गया था, लेकिन फिर भी हम लोगों के कंट्री में उतना फैक्ट्री वैक्ट्री उस समय पे नहीं थे। अब जब फैक्ट्री ही नहीं था, उतना कंपनी ही नहीं था, तो नियम कानून उतना हम लोग नहीं बनाते थे, और वैसे भी उस समय पे हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही साफ था, है ना। तो 1984 में हमारे भारत देश में उतने ज़्यादा फैक्ट्री कंपनी ना होने की वजह से हम लोगों ने उतने ठोस नियम कानून भी नहीं बनाए थे, उस समय पे कम थे नियम कानून। लेकिन आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ। द इन्वायरमेंट वॉज ट्रीटेड एज अ फ्री बॉडी, द इन्वायरमेंट was treated as a free body and any industry could pollute the air and water without any restriction। लेकिन जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे लोग जो है ना इन्वायरमेंट को एक फ्री बॉडी समझने लगे, मतलब कि एक ऐसा बॉडी जो कि गंदा करो साफ करो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये चीज़ समझने लगे थे लोग आने वाले समय में। तो जैसे जैसे हमारा समय बदलता गया, टाइम बीतता गया, लोग इन्वायरमेंट को क्या समझने लगे, एक फ्री बॉडी समझने लगे। यहाँ पे कोई भी कंपनी कोई भी इंडस्ट्री सेटअप हो रहा था, कोई भी हमारे हवा को पानी को पोल्यूट कर दे रहा था बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बिना किसी रोक टोक के, है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को लगा कि भाई ऐसा यदि चलता रहा तब तो भारत भारत नहीं रहेगा, बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे सामने अब गवर्नमेंट आते हैं, जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे कंपनी के लिए नए नए नियम कानून भी बनते चले गए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आवर रिवर्स एयर ग्राउंड वाटर वॉज बींग पोल्यूटेड एंड द हेल्थ ऑफ पीपल डिसरिगार्डेड। इतना ज़्यादा पोल्यूट किया जाता था, चाहे वो हमारा रिवर हो, चाहे हवा हो, चाहे ग्राउंड वाटर हो, कि मतलब रहने लायक नहीं छोड़ा था, इस तरीके का था उस समय पे। और हेल्थ ऑफ पीपल डिसरिगार्डेड, यानी कि लोगों के हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा इसको बिना सोचे हमारे इन्वायरमेंट को गंदा किया जा रहा था, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, चाहे एयर हो, चाहे रिवर हो, कुछ भी हो, उस समय पे यही सब चीज़ चल रहा था। आगे बढ़ते हैं, द इन्वायरमेंट इज समथिंग दैट पीपल जनरेशन टू जनरेशन विल शेयर एंड इट कुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यदि हम लोग बात करें इन्वायरमेंट का, तो इन्वायरमेंट क्या है, किसी एक का है क्या, नहीं, हर किसी के लिए। और ये इन्वायरमेंट जनरेशन टू जनरेशन शेयर होता रहता है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे बाल बच्चे होंगे, फिर उसके बाल बच्चे होंगे, फिर उसके भी बाल बच्चे होंगे, हालांकि जनरेशन बदलेगा लेकिन इन्वायरमेंट तो सेम रहेगा, है ना। तो इन्वायरमेंट को यदि आप बचाना चाहते हैं, यदि आप जनरेशन बचाना चाहते हैं तो आपको इन्वायरमेंट बचाना पड़ेगा, है ना। इसीलिए कहा गया है कि इन्वायरमेंट जो है जनरेशन टू जनरेशन शेयर होता है। तो ये आपका किसी भी प्रकार से हक नहीं बनता है कि आप इन्वायरमेंट को खराब करें, हक ही नहीं बनता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और खास करके यहाँ पे बात हुआ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे ये है, जब कोई इंडस्ट्री लगता है तो बहुत पोल्यूट करता है वो, बहुत ज़्यादा, चाहे वो पानी के मामले में हो, चाहे हवा के मामले में हो, चाहे इन्वायरमेंट के मामले में कुछ भी हो, वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट करता है। तो यहाँ पे जरूरी है कि इसके ऊपर ठोस नियम कानून बनाए जाएं ताकि वो लिमिट में रहे, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है, ऑल्सो the courts gave a number of judgments regarding the right to a healthy environment as a part of the right to life। अब right to life के अंदर हमने क्या देखा, right to water, right to health, right to education, उसी प्रकार से right to healthy environment भी है। तो right to healthy environment का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हर इंसान को एक साफ वातावरण में रहने का हक है, और किसी को भी ये हक नहीं है कि उस साफ वातावरण को वो गंदा करे, है ना। ये भी हम लोग को कौन देता है, राइट, हमारा संविधान देता है ना। यहाँ तक कि कोर्ट भी इसके ऊपर अपना फैसला बहुत बार सुना चुका है, ठीक है ना। आगे बढ़, अच्छा यहाँ पे आप कभी कभी शायद देखे भी होंगे, नहीं भी देखें तो कोई बात नहीं, बहुत बार ना कोई भी इंडस्ट्री या फिर कोई भी कंपनी जब बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में ना केस चलना शुरू हो जाता है।
और यदि वो नहीं सुधरा तो फिर वो कंपनी भी बंद कर दिया जाता है, हाँ सीज कर दिया जाता है, पूरी तरीके से ताला मार दिया जाता है ना। तो यहाँ पे हर इंसान को संभल के चलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, इन सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये बिहार का केस है, यानी कि सुभाष कुमार ने बिहार सरकार पे ही केस कर दिया था। कब? 1991 में, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पे क्यों किया होगा, इसके पीछे भी हम लोग रीजन जानते हैं। अब देखिए, पोल्यूशन तो बढ़ ही रहा है चाहे कोई भी स्टेट हो, है ना, लेकिन जिम्मेदारी किसका है? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ना यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा था बढ़िया से, तो यहाँ पे शिकायत हो गया किसको? सुभाष कुमार को। ये गए सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पे शिकायत दर्ज कर दी है। तो अब यहाँ पे सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के दोनों के बीच में केस चला। द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हैं कि सुभाष कुमार इस केस में जीत गए और स्टेट यानी कि बिहार को डांट लगा था उस समय पे। सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाया कि आपके यहाँ पे पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, आपके यहाँ पे सिस्टम ठीक नहीं है, आप इसको ठीक करो। और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पे बताया कि राइट टू लाइफ क्या है? एक फंडामेंटल राइट है, मतलब कि हर किसी को ये मिलना चाहिए और मिलता भी है, यानी कि हर किसी को जीने का अधिकार है भाई। क्यों आप इसको बर्बाद कर रहे हो? या फिर यदि बर्बाद है तो उसको आप ठीक करो, क्योंकि आप सरकार हो, गवर्नमेंट हो, तो आप उसको ठीक करना आपका जिम्मेदारी बनता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को उस समय पे फटकार भी लगाया था आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है ना। तो आर्टिकल 21 हमारा क्या है? राइट टू लाइफ है। और राइट टू लाइफ के अंदर हमारा बहुत कुछ आता है, जैसे राइट टू वाटर भी आता है, हेल्थ भी, एजुकेशन भी, हेल्दी इन्वायरमेंट भी, सैनिटेशन भी, ये सब चीज़ हमारा उसी के अंदर आता है, आर्टिकल 21 जो कि है राइट टू लाइफ। उसके बाद इट इंक्लूड्स द राइट टू द एंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर फॉर फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे जब ये केस गया हमारे सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो है ना पूरी तरीके से मतलब हर इंसान का ये इंजॉयमेंट का एक तरीके से कह सकते हैं तरीका है कि उसको जो है ना मतलब खुला इन्वायरमेंट मिले, साफ सुथरा इन्वायरमेंट मिले। लिखा हुआ है इट इंक्लूड्स द राइट टू द एंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो हर किसी का ये अधिकार है कि वो पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में अपना एंजॉयमेंट कर सके, मौज मस्ती कर सके, घूम फिर सके। किसी को हक नहीं है कि आप उसको खराब करो, है ना। फॉर फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, वही बात है ना। उसके बाद गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप लॉज, सही बात है, यानी कि कौन सा नियम कानून लाना है नहीं लाना है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? गवर्नमेंट है। एंड प्रोसीजर्स दैट कैन चेक पोल्यूशन, और किस प्रकार से पोल्यूशन को चेक करना है, किस प्रकार से उसको मेंटेन करना है, ये भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट का ही है, ठीक है ना। क्लीन रिवर, रिवर को साफ करो। अच्छा, किसी एक आदमी का बस का बात है कि वो पूरी नदी को साफ कर दे? नहीं, इसके लिए फिर कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट, है ना। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए कि वो अपना इस चीज़ को लगातार करते रहे। लेकिन यहाँ पे केवल गवर्नमेंट का जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पे आम आदमी का भी जिम्मेदारी है। भाई आप बार बार गंदा कर रहे हो, गवर्नमेंट बार बार साफ कर रही है, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें गलती गवर्नमेंट का नहीं हमारा भी है ना। तो हम लोगों को यहाँ पे दोनों को मिल के काम करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। उसके बाद एंड इंट्रोड्यूस हैवी फाइन्स फॉर दोज हु पोल्यूट, और गवर्नमेंट का जिम्मेदारी बनता है कि उन पे ज़्यादातर फाइन लगाए, ज़्यादा ठोस फाइन लगाए जो कि उसको पोल्यूट कर रहे हैं, है ना। कोई डाउट नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो यहीं पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन हम लोग पढ़ेंगे, और कंक्लूजन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ लेंगे अपना भोपाल का गैस ट्रेजिडी, ठीक है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने उसको छोड़ रखा है और उसको हम लोग समझेंगे और जरूर समझेंगे। चलिए अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे कंक्लूजन के बारे में कि आपने इस चैप्टर में क्या देखा, क्या सीखा। थैंक यू वेरी मच।